उधर पाकिस्तान की हालत चीन का गुलाम बनने के बाद और खराब हो गई है। चीन के लिए पाकिस्तान सिर्फ मोहरा भर है। एक ऐसा ही मोहरा चीन और तैयार करने की साजिश कर रहा है। पाकिस्तान के बाद चीन ने अब लंका कांड किया है। पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका को चीन अपना नया गुलाम बनाना चाहता है। श्रीलंका को कब्जाने की जो ताज़ा रिपोर्ट है वो बहुत चौंकाने वाली है और भारत के लिए खतरे की घंटी भी। लेकिन क्या श्रीलंका चीन का गुलाम बनेगा? ये रिपोर्ट देखिए। कौन होगा चीन का नया गुलाम? पाकिस्तान के बाद लंका कांड, ड्रैगन का नया मकड़जाल, श्रीलंका में गलेगी चीन की दाल। पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका भी चीन के कर्ज के जाल में पूरी तरह फंस चुका है। चीन धीरे धीरे अब श्रीलंका को भी अपने चंगुल में पूरी तरह फंसाने के लिए जाल बुन रहा है। ड्रैगन के जहरीले पंजे श्रीलंका की बुनियादी सुविधाओं पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। इसका सबूत तब मिला जब श्रीलंका में चीन के कुछ सैनिकों को देखा गया। ये चीनी सैनिक कोलंबो में देखे गए। चीनी सैनिक हनुमानटोटा के तालाब की सफाई करते दिखे। चीनी सैनिक वर्दी में तालाब की सफाई करते दिखे थे। वर्दी में मौजूद चीनी सैनिकों का श्रीलंका में विरोध भी हो रहा है। सवाल है कि श्रीलंका में चीनी सैनिकों की वर्दी में मौजूदगी क्या वहां के नागरिकों को गुलामी का एहसास कराने के लिए थी? हालांकि श्रीलंका में मौजूद चीनी दूतावास ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि इस तरह के कपड़े पहनना आम बात है। आरोपों को झुटलाना और जुर्म से पल्ले झाड़ना ड्रैगन की पुरानी आदत रही है। श्रीलंका में सेना की वर्दी को लेकर सख्त कानून है। श्रीलंका में सेना में काम नहीं कर रहे लोगों के वर्दी पहनने पर बैन है। सेना में काम नहीं कर रहे लोगों के पास वर्दी मिलने पर श्रीलंका में सजा का प्रावधान भी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबो में काम के लिए चीनी सैनिकों ने प्रशासन से इजाजत भी नहीं ली थी। हालांकि चीनी सैनिकों ने वीडियो वायरल होने के बाद काम को रोक दिया। अब श्रीलंका की विपक्षी पार्टियों ने चीनी सैनिकों की मौजूदगी पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। इस खुलासे के बाद एक बार फिर से श्रीलंका में चीन की दखलंदाजी की पोल खुल गई है। हाल ही में चीन ने कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को 99 साल के लिए कब्जे में लिया है। 99 साल कोलंबो पोर्ट कॉर्पोरेशन चीन के पास ही रहेगा। कोलंबो पोर्ट सिटी में जाने के लिए चीन की इजाजत लेनी होगी। श्रीलंका में कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट को लेकर चीन का विरोध भी हो रहा है। प्रोजेक्ट को श्रीलंका की आजादी के खिलाफ बताया जा रहा है। श्रीलंका की सरकार ने कुछ दिनों पहले ही कोलंबो पोर्ट सिटी प्रोजेक्ट पर चीन के साथ समझौता किया था। दरअसल ये चीन का वो मकड़जाल है जिसके जरिए ड्रैगन एक तरफ पाकिस्तान तो दूसरी तरफ श्रीलंका को अपना मोहरा बनाकर भारत को घेरना चाहता है। हम आपको कुछ तथ्यों से समझाना चाहते हैं कि चीन अपने लंका कांड के जरिए किस तरह से लाल साजिश रच रहा है। पाकिस्तान में चीनी सैनिकों के कैंप की बातें कई बार सामने आ चुकी हैं। 12 साल पहले पीओके में चीनी सैनिक कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के नाम पर घुसे थे। आज पीओके में चीनी सैनिकों के कई कैंप बन गए हैं। कुछ दिन पहले नेपाली कांग्रेस पार्टी के जीवन बहादुर शाही ने आरोप लगाया था पीएलए ने नेपाल की 150 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया है। नेपाल के अंदर चीन ने मिलिट्री बेस और 9 कंक्रीट स्ट्रक्चर तैयार कर लिए हैं। चीन अपने कर्ज के मकड़जाल से दुनिया के कई मुल्कों को गुलाम बनाना चाहता है। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर भी कर्ज का मकड़जाल फैला रहा है। भारत को घेरने के लिए चीन ने पड़ोसी मुल्कों को बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया है। श्रीलंका के हाई प्रोफाइल प्रोजेक्ट्स पर चीन के बढ़ते नियंत्रण से एक बार फिर से ये डर बढ़ गया है कि अगर चीन की दखल श्रीलंका में इसी तरह बढ़ती रही तो ये देश बीजिंग का उपनिवेश बनकर रह जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।